हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हमारे साथ है 2025 न्यूली लॉन्च होंडा एक्टिवा एनिवर्सरी एडिशन। तो चलिए इसकी आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई सारा चीज डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस स्कूटर को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। और गाइज हम लोग ये भी बात करने वाले कि फेस्टिवल का जो है वो सीजन चल रहा है, तो क्या कुछ आपको जो है वो शोरूम के थ्रू फेस्टिवल ऑफर मिल रहा है। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू आईसी होंडा नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात किया जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 86,925 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, और आपका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 1,01,801 रुपीज़। 1,01,801 रुपये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका ऑन रोड प्राइस आता है। वही यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो में लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 1,02,301 रुपीज़। 1,02,301 रुपये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। और ये जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी होंडा के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। सो ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि सबसे लो जो है आप इस पर कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट आने वाला है, जो मैं आपको बोलूँगा वो सुन के आप लोग जो है वो शॉक हो जाइएगा। सो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 0 रुपीज़। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपका डाउन पेमेंट का आपका कॉस्ट आने वाला है 0 रुपये, मात्र 0 रुपये। मतलब कि आपको कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं करना है और डायरेक्ट आइए, अपना सारा पेपर वर्क करिए और अपना जो है वो स्कूटर या बाइक जो भी आप लोग अपने घर लेके जाइए। लेकिन यहाँ पे आपका जो 0 डाउन पेमेंट आता है उसमें आपका एक मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस होना चाहिए, और आपका जो बैंक ट्रांजैक्शन होने वाला है वो आपका 10,000 मतलब कि 10,000 के आसपास या उसके ऊपर होना चाहिए मंथली आपका जो है वो बैंक ट्रांजैक्शन। तब आपका जो है वो डाउन पेमेंट 0 आएगा। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए तो 60 मिनट का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 2,630 रुपीज़ आपका कॉस्ट आता है। 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो 3,084 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो 3,840 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद 24 महीने का लेना चाहते हैं तो 5,352 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाता है। 18 महीने का लेते हैं तो 6,864 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है, और 12 महीने का लेते हैं तो 9,884 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। तो मतलब कि यहाँ पे पूरा हो जाता है 60 से लेके 12 महीने तक। आप लोग को जो परफेक्ट लगा हो आप लोग वो जो है वो प्लान ले सकते हैं। तो गाइस ये हो जाता है आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 20,000। जी हाँ गाइस, 20,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करके आप लोग इसको अपने घर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपका सिविल जो है वो 750 प्लस होना चाहिए, और आपका बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो आपका मैटर नहीं करता उतना, मतलब कि 10,000 के ज़्यादा होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए, ये मैटर यहाँ पे आपका नहीं करता है। अगर इसकी ईएमआई के बारे में बात किया जाए तो 60 मंथ का प्लान लेते हैं सो 2,201 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 48 मंथ का प्लान लेते हैं सो 2,580 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 36 मंथ का प्लान लेते हैं सो 3,212 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है, और 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 4,477 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। तो गाइस ये हो जाता है 2 डाउन पेमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हल्का फुल्का देखते हैं कि एनिवर्सरी एडिशन में क्या कुछ नया जो है वो चेंज किया गया है, और ग्राफिक यहाँ पे आपको बहुत ही स्टाइलिश जो है वो ग्राफिक देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फ्रंट से बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हेलोजन में जो है वो यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको जो है वो एलईडी यहाँ पे आपको डीआरएस मिल जाती है। नॉर्मल होंडा का जो है वो आपको ऑर्बिन्स मिलने वाली है। यहाँ पे आपको होंडा का बैचिंग मिल जाती है, नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, और फ्रंट में ही यहाँ पे आपको जो है वो 25 एनिवर्सरी का जो एक स्टिकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 2001 से लेकर 2025 तक का जो है वो इसका होंडा का बहुत ही अच्छा जो है वो सफर हुआ है, उसका यहाँ पे आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। साइड में जो है वो हल्का सा क्रोम का वर्क यूज किया गया है। साइड पैनल पे यहाँ पे आपको एक नया जो है वो ग्राफिक यहाँ पे एड ऑन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर दोनों में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एलॉय व्हील का जो है वो लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हल्का सा भाई ब्राउनिश गोल्डन यहाँ पे आपको जो है वो नया यहाँ पे आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। ये आप लोग को एलॉय व्हील कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
उसके बाद फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल का लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। होंडा का भाई मतलब फ्लोरबोर्ड एरिया के मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आप लोग आराम से अपना जो है वो घर का कोई भी काम कर सकते हो, सिलेंडर वगैरह बैग कुछ भी यहाँ पे आप लोग आराम से जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आपको हल्का सा जो है वो यूटिलिटी स्पेस देखने को मिल जाती है। ये अपना चार्जिंग पॉट होने वाला है गाइज, यहाँ पे आप लोग को टाइप सी जो है वो चार्जिंग पॉट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो कैरी हुक मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी कैरी कर सकते हो। ये अपना की का जो है वो सेक्शन हो जाता है, की आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कीज का जो होने वाला है होंडा का, यहाँ पे आपको एक की मिल जाता है, दोनों तरफ होंडा का बैचिंग होने वाला है, नॉर्मल सा की यहाँ पे आपको मिलता है। और यहीं से आप लोग जो है वो सारा कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि फ्यूल लीड ओपन करना हो, उसके बाद फिर से सीट को ओपन करना हो, सारा चीज़ आप लोग जो है वो यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर, तो यहाँ पे नया जो है वो अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपका फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिलने वाला है। एक बार इग्निशन ऑन करके आपको दिखाते हैं, तो होंडा का बैचिंग के साथ जो है वो आपका वेलकम होने वाला है। दो यहाँ पे आपको थीम मिलता है, सबसे पहले बता देता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट आपका जो है वो डे एंड नाइट यहाँ पे आपको थीम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इको का सेक्शन होने वाला है, स्पीडोमीटर हो जाता है, फीलिंग का सेक्शन होने वाला है, ट्रिप वन ट्रिप टू, और यहाँ पे आपको जो है वो टाइमिंग बता देता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो जॉयस्टिक मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्यूल का सेक्शन आ जाता है, उसके बाद ट्रिप वन ट्रिप टू वो सारा कंट्रोलिंग। सेटिंग में चलते हैं तो फंक्शंस आता है, उसके बाद फिर डिस्प्ले टाइप आ जाता है। डिस्प्ले टाइप में सिंपल बार, फिर से ब्राइटनेस वगैरह आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। थीम यहाँ पे आपको लाइट डार्क ऑटो यहाँ पे आपको थीम मिल जाता है। फेवरेट इन्फॉर्मेशन में ट्रिप वन ट्रिप टू वो सारा हो जाती है, ये होने वाली है। उसके बाद जनरल में चलते हैं तो डेट, यूनिट्स, रिस्टोर, उसके बाद सर्विस में कब आपका स्कूटर जो है वो सर्विस है वो सारे यहाँ पे आपको जो है वो मेंटेनेंस यहाँ पे आपको मिल जाती है। मतलब कि सारा यहाँ पे आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा मिल जाता है। साइड में जो है वो सारे इंडिकेटर्स होने वाली है, टर्न सिग्नल्स, बीम अप एंड डाउन, फिर से साइड स्टैंड, वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको छोटा सा होंडा का एक बैच मिल जाता है। उसके बाद राइट साइड में देखोगे तो ये अपना ऑन ऑफ का स्विचेस मिल जाता है। लेफ्ट साइड में ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, जॉयस्टिक, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर से बैक प्रोफाइल से ये सारा लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। क्रोम में यहाँ पे आपको एक्टिवा का एक नेमिंग देखने को मिलता है, जो कि आपको हल्का सा 3D टाइप में दिया गया। फिर से नया ग्राफिक जो है वो एड ऑन किया गया, ये अपना किक का सेक्शन हो जाती है। यहाँ पे अपने को रियर में जो है वो ड्रम ब्रेक ऑफर किया गया, सेम एलॉय व्हील का कलर वगैरह हो जाता है। बैक लुक वगैरह जो है वो चेकआउट कर सकते हो। होंडा का सारा नेमिंग होने वाला है। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड का जो है वो सेक्शन मिल जाती है। ये हो जाता है गाइस इसका जो है वो वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात करते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड ईएमआई के बारे में। सो इसका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 50,000। जी हाँ गाइस, 50,000 का जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात किया जाए, अगर आप लोग 60 महीने का प्लान लेते हैं तो 1,451 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। 48 महीने का प्लान लेते हैं तो 1,701 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। 36 महीने का बात किया जाए तो 2,199 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। और 24 महीने का अगर प्लान लेते हैं तो 2,953 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। सो गाइस ये सारा हो जाता है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई, जो कि आपके एकदम बजट के अंदर आने वाला है। अगर आपको कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं करना है तो आराम से 0 डाउन पेमेंट करिए, नहीं तो 20,000 कर सकते हैं, नहीं तो 50,000। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक। तो गाइस यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.9% का यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और आपका ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइस, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये आपका सिविल जो है वो 750 प्लस है, उससे और भी अच्छा आपका सिविल है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एकदम कम आने वाला है। डाउन पेमेंट आपके बजट के अंदर आता है और आपका ईएमआई जो है वो भी आपके बजट के अंदर आता है। तो भाई फाइनेंस रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, ये आपके सारे सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग लोन करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो, इससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दें। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।